नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। चमत्कार का लाइव टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में पाप बहुत बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है, आप ही महसूस कर रहे होंगे, और पाप इतना बढ़ जाएगा कि इसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे, और कल्कि अवतार में अवतरित होने के बाद इस पाप से इंसानों को मुक्त करवाएंगे। एक महायुद्ध होगा। ये आपने सुना, ये आपने पढ़ा, ये आप जानते भी होंगे, और इसमें शायद अभी वर्षों बीतने हैं, लाखों वर्ष अभी लगने वाले हैं, ऐसा आपको लगता होगा, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, ऐसा आपने जाना होगा। लेकिन आज इन बातों की सच्चाई दरअसल कुछ और है। ये प्रमाण देने के लिए खुद कल्कि अवतार हमारे साथ मौजूद होंगे। अब मैं उनको कल्कि अवतार कह रहा हूं, जो अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी, और महादेवी रूपा माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो कल्कि अवतार का दावा करते हैं अभिषेक जी। अब इनके दावों में कितनी सत्यता है इसको मैं समझूंगा, लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार रिपोर्ट देख लीजिए, वापस फिर मैं आता हूं, इनसे बात करता हूं। सच की पड़ताल करने वाले इस शो में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो चेहरा देख रहे हैं वो स्वघोषित भगवान कल्कि का अवतार हैं। यानी वो स्वयं को श्री हरि विष्णु के दशावतार के क्रम में खुद को 10वां अवतार यानी भगवान कल्कि बताते हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने उन्हें कई बार देखा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दावे भी अलग हैं। वो भविष्य में झांक लेने का दावा करते हैं। हम अब ज्यादा लाइव नहीं आ पाते, आपको पता है, और हम कुछ विशेष काम कर रहे हैं, इसलिए लाइव ज्यादा नहीं आ पाते। फिर भी आपको अपडेट देते रहते हैं। देश दुनिया ब्रह्मांड में क्या होने वाला है नासा से पहले हम बता देते हैं, और देश दुनिया में क्या होने वाला है हम पहले ही बता देते हैं। और हम ये भी बताते हैं, हमारा हमेशा ये दावा रहता है कि हम 10 से 15 दिन, सिर्फ 10 से 15 दिन में हमारी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। इनका नाम है अभिषेक सिंघल। उनका दावा है कि वो खुद को भगवान कल्कि का अवतार बताते हैं। उन्होंने बीकॉम और लॉ की पढ़ाई की है। मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं। उनका दावा है कि ब्रह्मांड में क्या घटने वाला है वो उसे पहले ही देख लेते हैं। भक्तों के भूत भविष्य में झांक लेते हैं। लोगों का सटीक भविष्य बताने का दावा करते हैं। अपने YouTube चैनल पर तमाम विषयों पर भविष्यवाणी करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वो कौन है और क्यों लोग उनके दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन अब जरा एक और चेहरे को देख लीजिए। ये भी सोशल मीडिया पर जाना पहचाना नाम है। इनका नाम है महादेवी रूपा आनंद। अब ये भी जान लीजिए कि महादेवी रूपा आनंद हैं कौन। तब आप समझ पाएंगे कि सच की पड़ताल में आज क्यों हम अभिषेक सिंघल के साथ उनकी भी बात कर रहे हैं। वो तथाकथित कल्कि अवतार अभिषेक सिंघल की पत्नी हैं। अपने पति के साथ उत्तराखंड के देहरादून में दिव्य चमत्कार वाला दरबार लगाती हैं। महादेवी रूपा बायोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हैं। वो खुद को मां महालक्ष्मी का अवतार बताती हैं और मां महाकाली, भगवान विष्णु और शेषनाग की शक्तियों के दम पर सबसे सटीक भविष्य बताने का दावा करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास शक्तियां हैं, माता महाकाली, भगवान विष्णु और भगवान शेषनाग जी का, और मैं उन्हीं शक्तियों के हेल्प से, मदद से मैं आपके ज़िंदगी को बदलती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भविष्य बताती हूँ, मैं एक भविष्य वक्ता भी हूँ, और मेरे जैसा भविष्य कोई बता ही नहीं सकता है। यानी पति पत्नी की ये जोड़ी कलयुग में कथित चमत्कारी होने का दावा करती है। इसलिए हमने पति पत्नी की इस जोड़ी को पहले भी न्यूज नेशन पर अपने दावों को साबित करने का मंच दिया, लेकिन विशेषज्ञ पैनल के सामने उनके दावे खोखले साबित हुए। एक तो कपिल कक्कड़ साहब को पैसे मैं दूंगा, मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, दवाई कपिल करेंगे। अपॉइंटमेंट के पैसे मैं दूंगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है, सुन लीजिए। कपिल जी, जो भी अपॉइंटमेंट फीस हो प्लीज मैं अभी दे दूंगा, पर्स मेरा बेशक अभी ले लो, लेकिन इलाज पहले कर दो प्लीज, ऐसा मत करो, ताकि ऐसा दोबारा ट्रॉमा हमें ना झेलना पड़े। इसके बाद अभिषेक सिंघल ने हमसे एक बार फिर मंच देने की मांग की। इसलिए हमने उनकी सत्यता को फिर से परखने की ठानी और इसके लिए उन्हें आमंत्रित किया। अभिषेक सिंघल उर्फ तथाकथित कल्कि अवतार अपनी पत्नी महादेवी रूपा आनंद के साथ एक बार फिर न्यूज नेशन के स्टूडियो में मौजूद हैं। आज फिर होगी उनके दावों की पड़ताल। तो अब इस रिपोर्ट के बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका होगा, तो मैं बिना देर किए आपको
कल की अवतार का दावा करने वाले अभिषेक सिंघल जी से मिलवाता हूँ। इनके दावों की सत्यता क्या है, क्यों ये दावा करते हैं। तो अभिषेक जी, मैं यही शुरुआत करता हूँ क्योंकि पहले भी हमारी बातचीत हुई थी जी सर। लेकिन प्रश्न अधूरा रह गया। लोगों का कहना था कि भाई उनको मौका मिला था कि आपको और जानते, जी सर, आपको और समझते, जी सर, कल की अवतार आप हैं, ये आपका दावा है। तो इस दावे का आधार क्या है? सर दावा नहीं है, और दावा एक अलग चीज़ होती है। दावा उस चीज़ पे किया जाता है जो बीच में होता है, हो और ना हो, बीच में होता है, वो दावा होता है। अच्छा। हम हैं, आप हैं। हाँ। मतलब मैं अगर एक इंसान होने के नाते ये पूछूं कि कलयुग में तो अभी बहुत समय है, आप अब अगर अवतरित हो और चुके हैं तो अभी लाखों वर्षों आप रहने वाले हैं, युद्ध तब करेंगे नहीं, या फिर अब युद्ध अभी करके फिर अब कलयुग को समाप्त कर हाँ, देंगे? अभी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, कलयुग अब समाप्त होने हाँ वाला जी। है। तो बच्चों को क्या सजेशन दें? पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, युद्ध की तैयारी में रहें? नहीं, एक मिनट, अब बोल रहे हैं। हाँ, ज्ञान को हमेशा जरूरी होता है, ज्ञान के बिना हर चीज़ अधूरी है। बिल्कुल सही बात। और युद्ध भी इसीलिए होता है क्योंकि ज्ञान की अभावना होती है, ज्ञान नहीं होता इसलिए युद्ध होता है। आज ब्रह्मा जी की पूजा उतनी नहीं होती है, शिव जी की होती है, नारायण की होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की नहीं होती। और ब्रह्मा जी पूजा ना होना मतलब ज्ञान का ना होना, और ज्ञान का ना होना मानो आपस में लड़ाई होना, और आज घर घर में लड़ाई है। तो मुझे मैं ये बात को मानता हूँ कि आज घर घर में लड़ाई है। कलयुग की शायद यही रूपरेखा होगी जो आप लोगों ने तैयार किया, क्योंकि आप तो चूंकि खुद अपने आप को कल की अवतार बता रहे हैं तो आपको तो बहुत कुछ पता ही होगा। मैं जरा समझूं, चूंकि आप कल की अवतार अवतरित हो चुके हैं, तो कली भी आ चुका जिसका अंत आप करेंगे, वो कहाँ है आजकल? वो एक जगह नहीं है। अच्छा, ये कलयुग है। आप सोचो, राम जी समय में सीता जी को बाहर निकाला गया थे धोबी कहने पर। आप सोचो उस युग में कितना अच्छा युग माना जाता है, उस युग में ऐसा हुआ, तो ये तो कैसा युग है, हाँ? इस युग में वो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है, लेकिन वो सामने आएगा और पूरे वर्ल्ड के सामने आएगा। और वो भयरूपिया है, वो भी जैसे कृष्ण एक भयरूपिया है, नारायण भयरूपिया है, वो भी भयरूपिया है। रूप बदलते हैं। रूप भयरूपिया मतलब रूप बदलना, कोई अन्यथा अर्थ ना ले, रूप बदलना। तो वो भी सामने आएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे ना तो आज बहुत ज्ञान की बातें आप लोग सुन पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा शांत रहिए, सुनिए ना एक बार। हाँ, अब कहाँ से शुरू करें, पहले आप बताएं। ऑपरेशन पाखंड से शुरू करें या ये युग लास्ट चल रहा है, मतलब जो समाप्ति है ईयर्स चल रहे हैं, उस पे शुरू करें, बताएंगे। देखिए, आप शुरू और अंत तो चूंकि अब आप ही के हाथ में आप एंकर हैं, आप पे निर्भर है। मैं तो मामूली एक अदना सा एंकर, आप उत्तर देने वाले हैं, तो आप नहीं तो ठीक है, मैं प्रश्न पूछता चलूंगा। मैं जरा, माता जी कुछ कह रही थी आपको, रूपा देवी जी क्या कह रही थी आप कल की अवतार को? आपकी क्या भूमिका रहेगी इस युद्ध में? मैं इनका साथ देने के लिए आई हूँ। अच्छा, साथ देंगी मतलब कैसे? मैं थोड़ा समझना चाह रहा था। इनके हर कार्य में मैं साथ दूंगी। नहीं, वो युद्ध तो अकेले करने में सक्षम है क्योंकि वो कल वन मैन आर्मी है, ये वन मैन आर्मी है ना, लेकिन टीम आती है। अच्छा, टीम आती है, तो आप उस टीम का एक हिस्सा होंगी। मतलब प्लानर आप होंगी, एग्जीक्यूट वो करेंगे? नहीं। अच्छा, प्लानर आप होंगे। सभी हमें सभी बस साथ देने वाले, सब बस हैं साथ देने वाले। क्या पता आप भी इस टीम के हिस्सा हो। हमने एक चीज बताई थी आपको कि जो राम थे, रावण का पाला भी रावण का था, मतलब राम जी का था, और रावण का पाला भी राम जी का था। ये साबित करूंगा मैं आज। नहीं, मैं तो आज, मतलब मैं आपको बताऊं कुछ बातें। आप जब पिछली बार यहाँ पे आए जी, और दर्शकों के बीच जब हमारा एपिसोड जी सर ब्रॉडकास्ट हुआ, जी सर, मैं आपको क्लिप्स भी अभी दिखा सकता हूँ। लोगों ने मुझे क्लिप्स भेजा जिसमें आपकी बोलचाल के तरीके से बड़े प्रभावित थे। आपने एक बार समय को रोक दिया था, समय को पीछे कर दिया सर, था। वो ट्रिक थी, वो हाँ, मतलब वो ठीक है, वो ट्रिक एक मैजिशियन के पास भी ये ट्रिक मतलब बहुत शानदार। और चूंकि आप तो एक अवतारी पुरुष हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा था। जैसे आपने कुछ एक्टिविटीज की थी, मतलब इतना भव्य है वो डांस, आपने देखा था कि नहीं देखा था? टोपी वाला, तिरछी टोपी वाला, देखा था ना? वो तो आपने चलाया ही नहीं बाद में सही से। नहीं चला था। वो लाइव में चला था, वैसे वीडियो में नहीं है। वो हो सकता है वो हम जो खास कंटेंट होता है ना, वो हम एक्सक्लूसिव चाहते हैं
कि अपने पास रखे ताकि लोग उसको वायरल ना कर सके। हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे। सर बातें तो बहुत अच्छी बनाते हो आप। तो आज फिर करेंगे, और आज मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज वो कंटेंट हमेशा के लिए हम छोड़ देंगे यूट्यूब पे कि वो दिखा जाए। आप निश्चिंत रहिए, आज वो कंटेंट जो है, मैं अभी रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं, आज जो हमारे साथ तिरछी टोपी का अभिषेक जी एक्ट करेंगे। ब्लैक हैट है आज कुछ क्या है ये? ब्लैक हैट, मैन इन ब्लैक। ब्लैक हैट ब्लैक हेट है जो सबसे बड़े होते हैं। अच्छा, ये मतलब मैं अभी जान रहा हूँ, इसलिए आज ये वाली एक्टिविटी होगी और किसी भी हाल में ये एक्टिविटी एक्समैन। कटनी नहीं चाहिए और एक्सक्लूसिवली हम दिखाएंगे। ये रिक्वेस्ट मैंने कर दिया है। जी सर, धन्यवाद। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि आप कुछ बता रहे थे ऑपरेशन पाखंड को लेकर। चलिए आप शुरू कीजिए। ये थोड़ा सा बता देता हूँ, आप बताइए फिर। हाँ ये बताइए। ऑपरेशन जो पाखंड है, आपने ये ऑपरेशन जो पाखंड रखा, इसे मैं ये अभी साबित करूंगा कि ये ऑपरेशन पाखंड नहीं है, ऑपरेशन कल्कि है। अच्छा, ऑपरेशन कल की है। हाँ, और वो तो अभी साबित अभी बताएंगी, पर उससे और बता रहा हूँ कि जो जब आपने ये शुरू किया, ये बोल रहे हैं जब शुरू किया, तो वो भोले बाबा जो अपने आप को नारायण सरकार जो अपने आप को कल्कि अवतार बनते थे हाथरस में, तब उसके बाद आपने ये पाखंड शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और उसकी भविष्यवाणी भी हमने 2 दिन पहले कर दी थी अपने फेसबुक पर। हम अपनी साइट कब? वो हादसा होने के पहले 2 दिन पहले। अच्छा, हाँ, 2 दिन पहले आपने दिन कि ये हादसा होने वाला है। जी जी, अरे वाह, दिखाइए ना जरा। दिखा आपके पास आ जाए। हाँ आइए ना, अरे मोस्ट वेलकम, ये मेरा सौभाग्य। आइए आइए। ये देखिए, यहाँ लिखा है साफ 1 जुलाई को करी थी और वो बाद में हुआ होगा। हाँ। यहाँ लिखा हुआ है जनहित में जारी, बहुत सारे लोगों पर मौत का खतरा, सावधान रहे। 72 घंटों में खतरनाक इंसानों के लिए सावधान है। 72 घंटे में मैं दिखा देता हूँ टीवी पे पहले लोगों को, ये ये देख फेसबुक पे लीजिए। भी पड़ा हाँ, ये हुआ है। फेसबुक पे पड़ा है और इन्होंने 2 जुलाई को ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी। 1 जुलाई सर, 1 जुलाई और 2 जुलाई, एक नहीं, जुलाई 1 जुलाई को, सर। 1 जुलाई को उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि फेसबुक पे भी देख सकते हैं कल की अवतार के दर्शन अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि स्टूडियो में बैठे मेरे साथ सारे मेहमान तो बड़े सौभाग्यशाली हो चुके हैं और मैं तो धन्य हो गया। आप लोग भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, ये अभिषेक जी, इस सूचना को अगर आप पब्लिकली कहीं और शेयर करते तो शायद लोगों की जान बच जाती। खैर, अब पब्लिकली ये फेसबुक पे लेकिन है फिर ना। भी लगता है लोगों तक नहीं पहुंचा। इसमें नारायण साकारहारी नहीं लिखे नहीं, हुए। वो नहीं लिखा ना, पूरी डिटेल नहीं देते हैं। हाफ अच्छा। 50-70% देते हैं, 100% नहीं बताते, क्योंकि कुछ लिमिट। अच्छा, इंसान के अपने कर्मों पे छोड़ देते नहीं, हैं। लिमिट होती है फ्यूचर बताने की, क्योंकि फ्यूचर 2 प्रकार के होते हैं। आपको किस लिमिट में बांधा जा नहीं। सकता है? हर राम भी रहे, वो तो हमारे पिता थे। वो तो बच्चों को किसमें- कहा जाएगा कि ये शब्दों की लिमिट है, नो इतने पे सर, निबंध नो लिखना है। सर। आपको कौन बांध नो सकता सर, है? धरती पे आए हैं, इंसान का रूप लिया है, तो इंसान की लिमिट में भी रहना पड़ेगा। तो आप अवतरित हुए धरती का हैं, नियम फिर धरती का आप अवतरित हुए या सर, मैं पैदा हुआ हूँ। अब मैं बता देता हूँ पैदा होना और अवतरित होना क्या होता है, ये भी आज समझा बताइए। देता आप हूँ। बैठ जाइए ना सिंहासन पे, वो आपका नहीं, यहीं से बता देता हूँ, यहाँ से। नहीं ठीक है, मेरा सौभाग्य आप मेरे साथ खड़े रहेंगे please। अरे आप मेरे आप साथ यहाँ आ खड़े जाइए, हैं। आप यहाँ आ नहीं जाइए। सर, आप ठीक। हाँ, हमारे में बोला जाता है कि जितने भी हमारे ईश्वर हुए हैं, राम हुए, कृष्ण हुए, वो पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। इसमें अंतर क्या है? पैदा सब होते हैं, क्योंकि धरती का नियम है, और जो धरती है वो नारायण ने बनाई है, और जो इसके नियम है वो लक्ष्मी ने बनाए हैं। अच्छा। और लक्ष्मी का नाम विधि है, और नारायण का नाम रवि है असली। और सूर्य को भी वो तो सकार रूप है, वो निराकार रूप है सूरज। सूरज का सूर्य रवि नाम होता है, और लक्ष्मी का नाम है विधि। आप हर काम विधि पूर्वक करते हैं, विधि से पूजा करते हैं, और जो लॉ भी है वो भी विधि से ही चलता है ना। अब पैदा होना और सामने आना 2 अलग चीज है। पैदा सब होते हैं जितनी नियम है, सामने आना तब होता है जब दुनिया के सामने वो आ जाए, पहचान हो जाए उनकी, वो होता है पहचान, पकड़ होना, वो पहचान होना, ये अंतर है दोनों में। समझे नहीं, आप? मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था आपकी, मैं अगर पूछूं, क्योंकि देवता की तो आयु नहीं पूछी जाती है, आपकी आयु कितनी हो रही होगी? जितनी ये शरीर की होती है। नहीं, मैं वही पूछ रहा था, आपके शरीर की आयु कितनी हो रही होगी? देखिए, जो भी अवतार, चाहे वो जीसस हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, और भी हुए हैं, 999 भी थे अवतार, तो कोई पहचान नहीं पाया। और भी अवतार हुए, हिटलर भी थे।
सुभाष चंद्र बोस भी थे, महात्मा मोहनदास करमचंद। नहीं, पिछली बार तो आपने बताया था वो सलमान भी थे। खान भी अवतरित नहीं, हैं। वो तो टीम में है। हाँ, टीम में, सॉरी। मैं मेन अवतार की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मेन और अवतार। पिता पुत्र आते हैं हमेशा। तो आपके साथ भी कोई आए हैं? पिता हैं, वो कौन है? पिता हैं, हम बाद में मिलवाएंगे आपको। अच्छा, मतलब हम लोगों को मौका मिलेगा ना? मिलेगा, सबको, पूरी दुनिया को मिलेगा। सर ये कल्कि हैं और महाकल्कि से आपको बाद में मिलवाया बाद में जाएगा। मतलब महाकल की भी? महाकल्कि भी है। मैं बताइए कितना नादान, कितना बेवकूफ, महाकल की मैं है। अभी तक समझ ही नहीं पाया था। पिता पुत्र खेले में बता दो ना, जीसस भी पिता पिता बोलते हैं। पिता आएंगे बाद में, पिता महाकल्कि। आते हैं तो और आप हमें उनके दर्शन अब आप कब देखो, करवाएंगे? अब मैं पिता पुत्र बता देता हूँ। जो परशुराम थे वो पिता थे, अच्छा। और जो राम थे वो पुत्र थे, उनके। और जो कृष्ण थे वो भी पुत्र थे। कृष्ण के पास जब राम का एकदम नॉर्मल, मतलब शांत वाला स्वभाव था, उनका गुस्से वाला था। एक का शांत होता है, एक का उग्र वाला होता है। अब कृष्ण आए, उन्हें सुदर्शन चक्र किसने दिया? परशुराम। परशुराम ने दिया। क्योंकि जो सुदर्शन चक्र है वो पिता के पास होता है, पुत्र के पास नहीं होता। पिता पुत्र तो देता है। अच्छा, पिछली बार आपने जो है इनके लिए गाना बताया था, याद है ना? आप सुनिए, आप इसमें भी नई चीज बता रहे हैं। अब आप बताइए ना, बताइए ना। पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार हाँ, मेरी रिक्वेस्ट तो मैं मानेंगे आप? आपको एक चीज बताऊं, हाँ। सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए ना, मैं तो सुन ही रहा हूँ। जैसे हमारे पास फ्यूचर प्रेडिक्शन आती है, भविष्य बताते हैं हम, ये चीजें आती हैं, तो हमारे पास भजन भी आते हैं, गाने भी आते हैं। अच्छा। हम सिंगर नहीं है, हम कंपोजर नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। हमारे पास धुन भी आती है और गाना भी आता है। अब आप एक तो यूट्यूब पे थोड़ा सा हमने धुन के साथ डाला है और लिख के लाइव को हाँ, उस पे पूरा गाना। हाँ प्लीज 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 मैं प्ले YouTube कीजिए पहले थोड़ा सा और उसमें थोड़ा परफॉर्म भी करना होगा आपको। परफॉर्म नहीं कर सकते। अरे थोड़ा सा तो करना होगा, बच्चे बहुत उम्मीद के साथ आए और सुनिए, वही तो एक्सक्लूसिव है। देखिए देखिए देखिए, नहीं। ये सारे चार हैं, परफॉर्म आप करें, मतलब इनकी तो अरे सब राधा कृष्ण ही तो है, इनमें से एक हाँ। राधा, एक राधा को तो बुला बस लो, एक कृष्ण को बुला लो। आप परफॉर्म नहीं, एक करेंगे, राधा को सारे बुला आ लो, एक जाएंगे। हाँ, कृष्ण को बुला राधा कृष्ण को लो। बुला लिए। वो सारे आने को तैयार, इनके साथ हाँ, आने को सारे तैयार हो आने ना आप लोग? हाँ तो बस सारे आपके ये साथ। आप सुनिए। इधर आ जाइए ना, वो किनारे जा रहे हैं आप। हाँ कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा ही पूरा बताएंगे। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, थोड़ा सा हमने बनाया है। मतलब ये धुन और म्यूजिक वो हमारा है। मतलब वीडियो किसी और का है, कोई वीडियो बात नहीं। वीडियो राधा कृष्ण सीरियल का है। अच्छा, वो सीरियल का है। हाँ। अच्छा ठीक है, एक बार सुनाइए जरा, बच्चे भी सुन ले, मैं स्पीकर पे ले लेता हूँ। तुझ में ही राजा और तुझ में ही खो जाऊंगी, जब देखा तुझे उसे जा, तुझे ही देखती ये गाया किसने? ये तो एआई ने गाया। अरे वाह। एआई नहीं गाया है, भजन हमारा। लेकिन एक बात मैं बोलूं, इन दोनों को देख के, ये जो वीडियो देख रहा हूँ राधा रानी और कृष्ण, अब हम दोनों बोलोगे। मैं ये आप तो मन की बात पढ़ नहीं, लेते हैं। नहीं, आप तो मन की बात पढ़ लेते हैं। आप लोग, अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। देखिए आप लोग अब रिक्वेस्ट कीजिए, तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि रूपा माता जी और अभिषेक जी इसी पे परफॉर्म करें। एक बार देखिए, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो इसमें अब बच्चों का दिल तो आप रखेंगे, भजन निकाल दो, बच्चों का भजन दिल, निकाल दो, भजन। बच्चों का दिल तो रखेंगे। नहीं सर, भजन सुनाने से बढ़िया तो नहीं, ये साथ में देखिए, राधा कृष्ण एक साथ और आप दोनों। तो आप इससे काम हो क्या? अरे नहीं आपके सामने कहाँ कुछ देखिए कि आप लोग, अब आप ही लोग निवेदन कीजिए, मैं तो सिर्फ आप लोगों की फरियाद कर सकते हैं। देखिए 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 देखिए, ये है डिमांड, ये है आपकी पॉपुलैरिटी, ये है आपके चाहने वाले। आपका प्यार है तो सब आप ही की वजह से है। अरे सर आपका आइए प्यार ना, है एक सब। बार दोनों से आइए ना, रूपा नहीं, में। अब सारे लोग आ जाएं एक साथ। हाँ अभी सारे आ अभी जाएंगे, सारे आ जाएंगे आज। आप लोग पहले शुरू तो होइए, आ जाइए भाई। अब देखो सारे आज तो मंच पे नहीं आ पाएंगे वो, हाँ इसलिए देखिए आगे आगे। थोड़ी जेंट्स भी आ जाइए, मेरे यहाँ भी आ जाइए, हाँ इधर भी आइए भाई, हमारे यहाँ भी आइए थोड़ा। हाँ इधर भी आइए। अरे कुछ बच्चे इधर आ जाइए। क्या करना है? अब मैं इसको प्ले करूंगा, आप हाथ पकड़ के घुमा दो हमको। आप एक काम करें, आप बीच में आ जाइए ताकि सारे बच्चे जो है दोनों साइड आ जाए। आइए रूपा जी यहाँ आ जाइए, इस साइड, कैमरा इस साइड है ना सर, इस साइड कैमरा इनके लिए ना बहुत देर से वाइब्रेशन आ रही है, वो बताऊंगा। बताइएगा प्लीज बताइएगा। मैं तो आप सर आप क्या इधर से रहेंगे? कैसे भी आप कैमरे के सामने आ जाते हैं ना, इससे। हाँ प्लीज, अभी आप लोग जो है मैं गाना प्ले करूंगा, आप लोग इनके सहयोग में रहिएगा, ठीक है? मैं प्ले करूं, आप बताइएगा तब मैं प्ले करूंगा। घुमा देना।
बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। प्लीज अब देखो तालियां बजनी चाहिए खुलकर। आप लोगों को मौका मिल गया ना, तो तालियां बजाइए। यहाँ मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, लेकिन चमत्कार का लाइव टेस्ट लगातार जारी है। जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था स्टूडियो में, जी। तो उससे पहली रात मेरे पास शिवजी आए। उन्होंने ही बताया था कि आप पिछले जन्म में शिवजी बहुत बड़े तपस्वी रहे हो। कल का मतलब पाखंड होता ओके है ना, ओके। और कल का मतलब पाखंडी हुआ। कल्की का मतलब पाखंडी। पाखंडी। तो आप अपने आप को कल्की कहते हैं? हाँ, पाखंडी हूँ मैं, सबसे बड़ा पाखंडी हूँ मैं। मैं नाच उठूंगी ओ सजन तेरे प्यार में, तेरे मिलने की खुशी में, तुझे देखते ही रहूंगी मैं ओ सजन। अभिषेक सिंगल उर्फ कल्की अवतार, ये उनका दावा है और इनके दावों की पड़ताल लगातार हम कर रहे हैं, उनसे भी प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन इनके दावों के पीछे की कहानी क्या है, रहस्य क्या है, वो अनसुलझे किस्से अगर प्रश्न आपके दिमाग में भी हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर हम आगे भी तलाशेंगे। लेकिन अब तक जिन सवालों को हम तलाश रहे थे और उनको जान रहे थे, उसमें उन्होंने क्या कुछ बताया और कहाँ तक ये सिलसिला पहुँचा, एक बार मैं फिर से आपको वो दिखा देता हूँ। आपकी क्या भूमिका रहेगी इस युद्ध में? मैं इनका साथ देने के लिए आई हूँ। अच्छा, साथ देंगी मतलब कैसे? मैं थोड़ा समझना चाह रहा था। इनके हर कार्य में मैं साथ दूंगी। नहीं, वो युद्ध तो अकेले करने में सक्षम है क्योंकि वो कल नहीं, वन मैन आर्मी है ये। वन मैन आर्मी है ना? लेकिन टीम आती है। अच्छा, टीम आती है, तो आप उस टीम का एक हिस्सा होंगी। हाँ। मतलब प्लानर आप होंगी, एग्जीक्यूट वो करेंगे? नहीं, नहीं, अच्छा, प्लानर आप होंगे। सभी हमें सभी बस हैं। साथ देने वाले सब बस हैं हमारे। साथ देने वाले। क्या पता पूरी आप भी टीम इस टीम आती के है हिस्सा हो। हमारी। मैं अगर पूछूं, क्योंकि देवता की तो आयु नहीं पूछी जाती है, आपकी आयु कितनी हो रही है? जितनी ये शरीर की होती है। नहीं, मैं वही पूछ रहा था, आपके शरीर की आयु कितनी हो रही होगी? लोगों ने मुझे क्लिप्स भेजा जिसमें आपकी बोलचाल के तरीके से बड़े प्रभावित थे। आपने एक बार समय को रोक दिया था, समय को पीछे कर दिया सर था। वो ट्रिक थी, वो हाँ, जादू मतलब वो ठीक नहीं, पिछली बार तो आपने बताया था सही है, वो भी सलमान थे। खान भी अवतरित थे। वो तो टीम में है। हाँ, टीम में, सॉरी। मैं मेन अवतार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेन और पिता पुत्र आते हैं हमेशा। तो आपके साथ भी कोई आए हैं? पिता हैं, वो कौन है? पिता हैं, हम बाद में मिलवाएंगे आपको। एक का शांत होता है, एक का उग्र वाला होता है। अब कृष्ण आए, उन्हें सुदर्शन चक्र किसने दिया? जैसे हमारे पास फ्यूचर प्रेडिक्शन आती है, भविष्य बताते हैं हम, ये चीजें आती हैं, तो हमारे पास भजन भी आते हैं, गाने भी आते हैं। अच्छा, हम सिंगर नहीं है, हम कंपोजर नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास धुन भी आती है और गाना भी आता है। जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था स्टूडियो में, जी। तो उससे पहली रात मेरे पास शिवजी आए थे। अच्छा, महादेव आए थे? हाँ। अच्छा, उन्होंने ही आपके बारे में बताया जो अच्छा, मैंने अरे सुनिए, मेरे बारे में बताया। अरे आप लोग गजब कर दे रहे हैं, मेरे बारे में बताया महादेव ने, मुझे सुनने दीजिए। हाँ, सुन लीजिए। उन्होंने ही बताया था कि आप पिछले जन्म में शिवजी बहुत बड़े तपस्वी रहे हो। अरे हर हर महादेव। और इस जन्म में शादीशुदा होते हुए भी तपस्वी जीवन जी रहे हैं। मतलब तपस्वी जैसा आत्मा जो होती है, तपस्वी आत्मा वो है, और उनका जो हमारा एक दिनचर्या होता है वैसा नहीं है इनका। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं बेशक आप लोगों के बीच में एक एंकर के नाते हूँ, आप लोग कई वर्षों से मुझे टीवी पे देख रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं, और मेरे बारे में इनको सब पता और चला। उसी दिन हाँ हाँ, 2 भजन भी आए शिवजी के। शिवजी 2 भजन भी आए जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अच्छा, उस दिन आ गए थे, मतलब उस दिन फिर आपने सुनाया नहीं, चीटिंग कर लिया आपने मेरे साथ। आपने नहीं, आज तो मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तो नहीं। आपको बुलाया हूँ। स्पीकर ले लीजिए। हाँ हाँ, प्लीज आप प्ले कीजिए ना। 2 हैं, ये 3 जो आपका दिल करे। नहीं, 2 हैं वैसे। हाँ। थोड़ा मेरी आवाज़ ऐसी है, हाँ। पर फिर भी सुना रहा हूँ।
यहाँ रख दीजिए। ये जरा पानी वानी मंगवा दीजिएगा, वो सुर थोड़ा सा कहीं बिखर ना जाए। जब मिलोगे तुम मुझे ओ साजन, चमक उठेगी ये धरती और ये अरे भाई माइक, अरे सुनिए। ये नाच उठूंगी ओ सजन। हाँ गाइए ना, गाइए ना, गाइए ना। आइए ना रूपा, मैं आप भी राधा यहाँ आ कृष्ण जाइए। गाना है, आप यहाँ पे आ जाइए। आइए आप भी आ जाइए। वो तो हमको अभिषेक जी के सर, हाँ। दोनों बीच स्टेज पे अगर आ जाएं तो बच्चे ज्यादा क्लियर देख गाना लेंगे। कैसे आइए ना, यहाँ यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ ये यहाँ गाना पता नहीं है ना। आइए ना, आइए ना, आइए, यहाँ आ जाइए। हाँ ये सुना दिया फिर गाना। प्लीज दिल थाम के और एकदम धैर्य के साथ सुनना जरूर, तालियां जरूर बजाइएगा उसके बाद। चमक अभी नहीं, पहले नहीं, बाद उठेगी ये में धरती सुन तो और ये लीजिए। गगन। ये आवाज नहीं आई ना इसमें? नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ नहीं आएगी, आवाज आएगी, गाइए ना। अच्छा जब मिलोगे तुम ओ सजन। नहीं, तुम मुझे आप चाहें तो माइक भी रख सकती हैं हाथ में। हाँ कैसे करेंगे? सर आप ही सुना दीजिए। नहीं नहीं, आप प्लीज। हमें लिखिए, आप सुना दीजिए। अरे नहीं, जब मैं मिलोगे गाना तुम कहा, मैं मुझे मैं ओ अपनी सजन। कर्कश आवाज से बस चमक प्रश्न ही पूछ सकता उठेगी हूँ। ये धरती और ये गगन, मैं नाच उठूंगी ओ सजन। तेरे प्यार में, तेरे मिलने की खुशी में, तुझे देखते ही रहूंगी मैं ओ सजन। तेरे में ही खो जाऊंगी मैं ओ सजन। तेरे वर्षों के इंतजार जो मैंने किया, उन वर्षों का इंतजार अब खत्म हुआ। तुझ में ही रम जाऊंगी मैं और तुझ में ही खो जाऊंगी मैं ओ सजन। वाह, एक वो सारा है, तीन बनना हुआ है अभी। कोई नहीं, बाद में सुनते चलेंगे, सुनते चलेंगे, सुनते चलेंगे। मैं थोड़ी बात भी तो कर लूं आपसे। जी, ऑपरेशन पाखंड के बारे में बता रही थी रूपा, में बताया। सुनिए सुनिए सुनिए, ये ऑपरेशन पाखंड दरअसल कैसे शुरू हुआ, इनको पहले कह दिया था। पाखंडी। सर कल्क का मतलब होता है पाखंड। गूगल में सर्च कर लीजिएगा, कल्क का मतलब होता है पाखंड। अच्छा ठीक है। और कल्की का मतलब होता है पाखंडी। ये भी गूगल में है। पाखंडी सही से बोलो ना। हाँ कुछ रहेगी? नहीं कोई नहीं, मैं कटवा दूंगा। मैं हाँ कल्क। ऑपरेशन पाखंड जो है, हाँ हाँ हाँ, पाखंड का मतलब क्या होता है? मुझे कहाँ पता। कल्क का मतलब पाखंड होता है। ओके ना? ओके। और कल्की का मतलब पाखंडी हुआ। कल्की का मतलब पाखंडी। पाखंडी। तो आप अपने आप को कल्की कहते हैं? हाँ हाँ, पाखंडी हूँ मैं, सबसे बड़ा पाखंडी हूँ मैं। क्या बोल ये रहे हैं? दुनिया में सबसे बड़ा अब पाखंडी इसमें भी ताली बजाएंगे कि आप लोग ये अपने आप को पाखंडी कह रहे हैं? तो हाँ, बजा लीजिए भाई। पाखंडी का मतलब ही कल्की है। ज्ञानी वही हाँ। जो अज्ञानी हो। समझे इस बात का मतलब? इस बात में गहराई है ना? इस बात में दम है आपके। हमारी तो हर बात में दम है, सुनने वाला चाहिए। अरे सुनने वाले भी कहाँ कम है? देखिए लाइन बन गया, आपके हर बात में दम है, यहाँ सुनने वाले कहाँ कम है? आप सुनाते चलिए। संगत का असर आ रहा है, संगत का असर आ रहा है। देखिए, मैं भी कुछ लिखने लगा। आज 12/12/24 है। हाँ, हाँ। आज मेरा जन्मदिन है। अरे हैप्पी जन्मदिन है बर्थडे, इनका। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आप देखिए 12/12। बर्थडे विश कर रहे हैं आपको ये। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब सुनिए 12 और 12, और कृष्ण जी से भी बोला जाता है कि 12 बजे पैदा हुए थे वो, और राम जी अभी वर्णन मिलता है वैसे। और 12/12, और घड़ी में 12 ही होते हैं, उससे ज़्यादा होते नहीं, और 24 होते हैं, और 12/12 आज 24 है। और थर्सडे नारायण का दिन होता है। वाह वेरी नाइस। पिछली बार भी मैं थर्सडे तो गया था, नारायण जी दिन आया था, और पैदा भी मैं थर्सडे तो ही हुआ था। अरे वाह अद्भुत। और भविष्यवाणी तो में ये भी तय होगा, आपने तय कर रखा होगा तभी आज का दिन आपने। भविष्यवाणी है 980 हाँ कि जो आएगा वो अपना जो हॉलीडे है वो थर्सडे रखेगा। अच्छा। ये 980 भविष्यवाणी है।
नॉस्ट्राडामस ने जो अवतार के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी करी हुई है, जहाँ जन्म लेगा वो थर्सडे हॉलीडे होगा। और हम जहाँ रहते हैं ऋषिकेश में, वहाँ थर्सडे हॉलीडे होता ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हर जगह वहाँ संडे छुट्टी होता है, होती है। वहाँ थर्सडे हॉलीडे होता है। लगता है आपने नास्ताडमस को भी अच्छे से पढ़ा है। नॉस्ट्राडामस भी हम ही थे। अच्छा, वो भी आप ही थे नास्ताडमस? रीबर्थ है आज भी इनका। कई चैनल उन्हीं की भविष्यवाणी को बताते हैं। रीबर्थ है। आपने भी लीडो जरूर खेली हो, सांप सीढ़ी जरूर खेली हो, आपके लिए खेल है। अब ये कौन सी सदी चल रही है ये बताइए पहले सब। 21वीं सदी चल रही है, सही है। एक बन जाओ, कोई खड़ा हो जाए, एक मिनट हो जाओ भाई। कोई भी। नहीं चलिए नहीं, आप तुम रुको, आओ तुम आओ। वहीं से अच्छा, मैं अगली बार तुमको बुलाऊंगा। देखो, अरे आओ, अब यहीं खड़े हो जाइए, यहीं खड़े हो जाइए, यहीं खड़े हो जाइए। सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। आपने जो अपना जीवन जिया, ज़्यादा उम्र तो है नहीं वैसे आपकी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो चेहरे से पता चल रहा है ना। पर जितना भी जीवन जिया होगा उसमें कुछ मिस्टेक किया होगा आपने, है ना? हाँ, किया है। और आप हमेशा चाहते होंगे या बहुत कुछ नहीं कर पाए होंगे और मिस्टेक किया होगा, दो चीज़ें हो बहुत कुछ नहीं कर है ना। तो वो चीज़ें आप सोचते होंगे काश मैं उस टाइम में चले जाऊं और वो चीज़ मैं सही कर दूं। हाँ, ये बात ही सही है। सोचते हैं, हर इंसान सोचता है, हर इंसान सोचता है। जो ईश्वर ने हमें बार बार जो जन्म दिया है वो सुधारने का जन्म दिया, समझ लो। जो पहले युग आए हैं उसमें हमने नहीं रोक पाए हम युद्ध, वर्ल्ड वार। मैं ये नहीं समझ पाया कि आप क्या बताना चाह रहे हाँ, थे इनको, मतलब ये क्या कहना चाह रहे थे इनको? इन्हें यही बताना चाह रहा था हाँ। कि जो लाइफ में मिस्टेक होती है इंसान अच्छा, से, उसमें आदमी चाहता है कि वो उसमें चाहता है कि वो सुधार कर करेक्शन पाए, कर पाए, पर वो नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन होता है जब वो अगली बार जन्म लेता है। सुधार करने का मौका। हंस लीजिए, कोई फर्क नहीं हंसी पड़ेगा। क्यों आ रही है इतनी? जाइए, आप बैठ जाइए। आइए ना, बैठिए, पानी पिलवाता हूँ पहले मैं आपको। जरा पानी लाइए पहले, आइए। अच्छा, एक चीज और है, बता दीजिए, पानी मंगवाइए। नहीं, पानी नहीं चाहिए, पानी चाहिए नहीं। कोई नहीं, मैं पानी अभी तो पी चाहिए लूंगा ना इसी बहाने। आप पीजिए ना। हाँ, तो बैठिएगा तब तो। हाँ, ये बच्चे इतनी खुशी के साथ, इतनी मुस्कान के साथ तालियां बजाते हुए, शायद पहली बार ऐसा होगा कि शो में आनंदित हो रहे हैं। ताली बजा दीजिए भाई एक बार फिर से इसीलिए। और ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा सर, है। आपकी वजह से नहीं, मैं आपको आज आपका बेस्ट शो है। अरे सब आपकी कृपा है। कुछ और भी लोग आए हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाइए जरा, कौन आ रहे हैं? बुलाइए जरा, कौन आ रहे हैं? मतलब आप यहाँ आ रहे हैं, लोगों को कैसे पता चल जाता है? आपका लीला है आपके लिए। मेरी क्या आपकी लीला होगी यार? रूपा माता, ऐसा होता कैसे? ऐसा होता है क्या अमूमन आप लोगों के साथ भी कि आप लोग कहीं जाने वाले होते हैं, लोगों को पहले पता चल जाता है? ये शायद ऑरा बहुत ज्यादा ये है। डिसाइड मैंने ही किया था कि मैं आज यहाँ पे आऊँ अपने ये तो जन्मदिन है पर। ही, ये तो है ही, ये तो है ही। इन्होंने ही किया है 12 तारीख को। देखिए किस लोग आ रहे हैं। आइए प्रियंका जी, आइए आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आज मुझे पता नहीं था कि आप लोग भी आने वाले हैं, लेकिन ये सरप्राइज आप लोग मतलब इनसे अपने आप को मिलने से रोक नहीं पाई। हाँ, जरा इनके लिए प्लीज व्यवस्था कीजिए बैठने का। आइए, बैठिए। आप लोग की किस्मत अच्छी है कि आप लोगों को मुलाकात हो पा रही है, और मैं वाकई बड़ा गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ कि मेरे पास जो है दोबारा ये सौभाग्य मुझे मिला कि मैं इनसे बात कर पा रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को मिलवा देता हूँ जो मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका राणा हैं, ये समाज सेविका हैं। नीति शर्मा जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। प्रियंका जी भी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। मतलब इन लोगों ने, आप लोगों ने तो जाना होगा ना कल्कि अवतार के बारे में। आप लोगों को ने ये जाना कि कल्कि का मतलब पाखंड होता है? जाना था कभी आपने? मुझे लगता है बहुत ही तपस्या हमारी, आज आपके दिव्य दर्शन हमें प्राप्त, आपके दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए। अद्भुत अलौकिक दृश्य। चलिए, तो बस अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। अब आपके दर्शन हो गए हैं तो अभी आप इनको धैर्य से सुनिए भी। त्रिदेवी आई हैं। त्रिदेवी आई हैं, देखिए। और यहाँ रूपा जी हैं। वाह,
ये इनके भाव जो है ना वो विभोर करने वाले होते हैं। अभिषेक जी, मैं वो कह रहा था कि किसी बच्चे के बारे में आप कुछ अभी वो आपकी अनुभूति पे, आपकी अनुभूति पे वो जब आप थोड़ी देर बाद। हाँ, तो कुछ और ऐसा बताए ना जो घटित होने वाला है, एक बार ऐसा कुछ जो मतलब हम लोग देखो, हमने अभी आप पिछले महीने जब आए थे हमने बोला था इंडिया में ब्लास्ट होने वाला है और हो सकता है बॉम्बे में, आपने वो म्यूट कर दिया, दिखाया नहीं, पर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। नहीं, आपने मुंबई कहा था इसलिए। हाँ, बॉम्बे विशेष नहीं, आप गलत ना हो जाए ना इसलिए हमने म्यूट कर दिया था। सुन लीजिए अभी 5 तारीख को न्यूज आई है कि बॉम्बे में ट्रेन में बम ब्लास्ट होने वाला था जो रोक लिया गया है। अच्छा, वो हालांकि आपने नवंबर की भविष्यवाणी की थी, 5 तो फिर दिसंबर हो जाएगा। नहीं तो पहले क्या, बाद में खुलासा हुआ ना। अच्छा, कोई हाँ, तो नवंबर का ही। अच्छी बात है ये तो। देखिए, आपकी वजह से अगर इतने बड़े हादसे रुक जाएं तो इसमें गलत क्या है? अभी हमने बोला था मेहता नाम से न्यूज आएगी, किसी मेहता नाम से विशेष न्यूज आएगी, तो बिटकॉइन का कुछ हुआ है मामला, उसमें मेहता हुए हैं। अच्छा, मतलब आपकी नजर सब पे रहती है ना? वो नहीं, हमें जो वेव्स आती हैं वो बताते हैं। बिटकॉइन भी, शेयर मार्केट भी। हाँ, शेयर मार्केट हम बताते हैं कब चढ़ेगा, वो उतरेगा। अच्छा, कब स्थिति कब सुधरेगी शेयर मार्केट की? ये तो पूरा क्रैश हो जाएगा। क्रैश हो जाएगा? वो हम लोगों के पैसों का क्या होगा फिर? आप संभालो। अरे आपके रहते फिर हम संभाले तो फिर आप क्या नहीं, वो तो जो है वो हर चीज़ में हाथ थोड़ा डालेंगे, हर चीज़ तो बचाएंगे। हमने बोला हम लिमिट में है, लिमिट में रहते हैं। जी हमें लगता है हर चीज़ में हाथ डालना चाहिए, उस चीज़ में हाथ डालते हैं। भाई, आप लोग भी थोड़ा सचेत रहिएगा। वैसे एक बात मुझे पता चली, अभी मुझे पीसीआर से समझाया गया कि जब आप लोग भजन सुन रहे थे तो मतलब आप लोग भी बड़े एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी, ये पता चला। कुछ ज्यादा ही। मैं फिर से नहीं, आप अभी तक तो आप दूर से भजन सुन रही थी। मैं शौक से ही नहीं बाहर आ पा रही हूँ अभी तक। नहीं तो मैं एक बार सुनवाऊंगा मैं आपको भजन, सुनिएगा। नहीं, ये तो आपको आया था ना, वो गा रहे थे। अच्छा, ये एआई तो नहीं लिखा, वो तो आपने नहीं, ये आपने पिता पुत्र नहीं, वो वाला भी एआई ने नहीं लिखा था। अच्छा, वो सिर्फ म्यूजिक गाया था। अच्छा, मतलब वो तो आपको अनुभूति रहती है, शब्द आ जाते हैं बस। वो ये भी कभी कभी क्या होता है ब्रह्मांड में, जैसे कि दुनिया में जो कुछ भी होने वाला होता है ना, या हो रहा होता है, तो वो भी इन्हें पता चल जाता है। तो एक जो पिता है वो विदेश में अपनी बेटी के लिए गा रहे थे। अच्छा, तो ये ना ध्यान में थे, मतलब ध्यान में नहीं थे, मतलब जब ये ध्यान में होते हैं तब उस वक्त आप क्या करती हैं? ये साधना में तो बैठते होंगे ना? नहीं, ये बोलते हैं कि मुझे कुछ पता चल रहा है। साधना में सिर्फ एक बार बैठे थे हम 2016 में। अच्छा, कितने वर्षों के लिए बैठ गए थे उस समय? 6 महीने के लिए। त्रिवेणी घाट है, वहाँ पे पूरा ओपन एरिया है, वहाँ पे हम एक चेयर पे बैठे थे। चेयर पे? हाँ, सुन लीजिए। 6 महीने में बैठे थे, ये पैर इतना मोटा हो गया था, और वहाँ पे जो नदी थी वहाँ पे अलर्ट आ गया था नगर पालिका उससे कि ये ऊपर आने वाली है, तो पुलिस वाले भी हटाने आए थे, लेकिन वो ऊपर हमने आने नहीं दिया। अच्छा, नदी ही रोक दिया आपने? नीचे ऊपर नहीं आई, जो हर साल ऊपर आती थी, और हमें नेताओं से भी सुरक्षा मिली थी। पुलिस वालों ने खुद, जो हमें पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने खुद सुरक्षा दी थी हमें। तो उस स्थान को फिर सरकार ने घेर वर के फिर कुछ मंदिर नहीं बनवाया? मंदिर तो वहाँ पे है ही, शिवजी मंदिर है। आप चूंकि बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, उन्हें क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, यही चीज तो लोग जाने कि आप हैं क्या, यही नहीं जान पाए, और इसलिए मैं इनको बुला के लाया कि इनके बारे में लोग जाने। नहीं, वो पहले गाना सुनूंगा मैं, वो पहले जो बड़ा अच्छा आपने लिखा है, पता चला। राग नहीं पता था सर, क्वीन नहीं पता, ध्यान नहीं है इनको, क्वीन याद नहीं है। बस वो गा रहे थे और लाइन लिख रहे थे। अच्छा, नहीं, धुन फिर आप हैं तो धुन तो बन ही जाना है। आप गाएंगे तो हाँ, गा दीजिए, वो तो धुन बन ही जाएगा। तू याद मेरी गुड़िया तू आती है, तेरे बर्थडे पे मेरी गुड़िया तू याद आती है, तू याद तू आती है, तू याद तू आती है, तू ही तो मेरी सांसें हैं, तू ही तो मेरा जीवन है, तू ही मेरी बगिया है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरी नन्ही है, तू ही तो मेरी परी है। मौसम मौसम मेरी आंखें नम हो जाए, मैं रो ना पाऊँ जब मौसम मेरी आंखें भर आए, मैं रो ना चाहूँ रो ना पाऊँ, तेरी याद तकिया समझ कर लिपट जाऊँ, तू ही मुझे हर जगह दिखे, ए मेरी गुड़िया तू मेरी बेटी मैं तेरा पापा। वाह 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 वाह। और भी है, और भी बहुत लंबा है, और भी आप सुनाना चाहें, हम मना कैसे कर सकते हैं? सब तू मेरी बेटी मैं तेरा पापा, तू आए ना आए तेरी याद मुझे हर पल आती है, तू आए ना आए
तेरी याद मुझे हर पल आती है, तू बसी है मेरी सांसों में, मेरी धड़कन भी तुझे बुलाए। तू आजा एक बार, रूठ ना मुझसे, तेरे दीदार को प्यासा हूँ। तू कहे तो मैं लेने आ जाऊँ, चांद सितारों में बिठा कर ले आऊँ, पलकों में बिछा कर रखूँ तुझे, ज़िंदगी तुझ पर न्यौछावर करूँ। तू आए ना आए मैं तो लेने आऊँगा, तुझको पलकों पर बिठाकर अपने यहाँ ले आऊँगा, अपने दिल में बसाऊँगा तेरी याद के साथ ज़िंदगी में, पर अब तेरे बिन ना रह पाऊँगा। तू आजा जल्दी से मेरी गुड़िया, जीवन भर साथ तेरे में रह पाऊँगा। अब दर्द न दे मुझको, दर्द बहुत सहा हूँ मैं, दुनिया को दुखों को बहुत सहा हूँ मैं। आजा अब तो आजा मेरी गुड़िया, अब तेरे बिन ना रह पाऊंगा, दिल जो तोड़ दिया तूने, जिंदा रहकर भी मर जाऊंगा। वाह, ये सबूत है कि वाइब्रेशन होती है और आकाश से हमारे पास आती है, क्योंकि हम म्यूजिशियन तो है नहीं। अच्छा मैं कुछ पूछूं, वैसे तो ये सवाल जायज़ होगा कि नहीं होगा? बोलिए। मैं अगर पूछूं, आप इजाज़त दें तो जरा सुनिएगा, प्लीज़ सुनिए। दोस्तों सुनो, वैसे तो आपको किसी चीज़ की कमी है नहीं, खुद आप चूँकि अपने आप को कल की अवतार बताते हैं, इनको माँ लक्ष्मी का अवतार बताते हैं, लेकिन फिर भी ये एक कलयुग है ना, तो लोगों के पास होता है, जैसे मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे पास सैलरी आती है, घर चलता है। आपका घर कैसे चलता है, मतलब इनकम का सोर्स क्या रहता है? फ्यूचर बताना। अच्छा, फ्यूचर बताना, मतलब आप चार्ज करते हैं? एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, चार्ज करते हैं। क्या फीस वगैरह होती है आपकी? वो अलग चार्जेस होते हैं, वो ओपन नहीं बताना चाह रहे हो। नहीं, मतलब कुछ तो ऐसा रहता होगा ना कि 5100 भी होता है, 50,000 भी होता है, 25,000 भी, जिस हिसाब से पूछते हैं उस हिसाब से बताएं, उस हिसाब से। मतलब ये जन कल्याण नहीं करता है, मतलब आप जो है ना, पहले जब मेरे पापा थे, मैं चाहता हूँ उसका एक प्रमाण, अगर अब आपकी वाइब्रेशन अभी 35 मिनट और भी दे देंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अगर वो दे देते इन लोगों के सामने एक थोड़ा मौका। अब इन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि ये चार्ज करते हैं जी। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, मैं एक बार वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपने कहा ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पब्लिक भी देख ले, क्योंकि इसको इन्होंने छिपाया नहीं है, इसलिए आप इसमें गलत नहीं है, आपने स्पष्टता कहा है। जरा एक बार दिखाइएगा कि आपसे शायद एक दर्शक ने, सारे हैं। हाँ नहीं, एक दर्शक है जिसने न्यूज़ नेशन की टीम से संवाद किया और उन्होंने मेल किया जी। और उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया जी। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपसे संपर्क किया अपना भविष्य जानने के लिए। ये उसका चैट है, हमने उसका नंबर हटा दिया, आपको नंबर चाहिए तो मैं शो के बाद दे दूंगा। और आपने उसकी बातों पे सिर्फ लिखा 25,000 फीस, जो आपने भी कही भी। ठीक है, ये सारी बातें हैं इस चैट की कि इन्होंने फीस मांगा और ये कह रहे हैं कि मेरा प्रोफेशन है, मैं ये फीस लेता हूँ, विच इज़ जेन्युइन और राइट। लेकिन इस कन्वर्सेशन में एक हिस्सा थोड़ा सा मुझे आपत्ति लगा, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा वो दिखाइएगा पॉइंट। आप उसको धमकी दे रहे हैं क्या? मैं दिखाता हूँ, ज़रा प्लीज़ प्ले कीजिएगा वो क्लिप। ये तेरे बाप या तेरे खानदान में हिम्मत हो तो जो तूने बोला वो कर दिखाना, अगर एक बाप की औलाद हो तो। हाँ, यस, आपने लिखा। यस, हमने पिछली बार भी बोला था, जैसे तो तैसा। उसने हमारी वाइफ को उल्टा सीधा बोला था, हमारे पिता को उल्टा सीधा बोला था, और वो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, हालांकि उस कन्वर्सेशन में वो फोन पे हुआ था। आपके पास है तो वो दिखा दीजिए। आप नंबर बता दो, मैं निकाल लूंगा, रिकॉर्डिंग होती है हमारे पास। ठीक है, वो मैं आपको दिखा, क्योंकि ये क्लिप था इसलिए मुझे आपको दिखा के ये पूछना था। इस पे मैं, अरे दुश्मन तो आपके ही बहुत सारे दुश्मन होंगे, हमारे जो आगे बढ़ता है उससे दुश्मन तो हजार होते ही होते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न, कोई कंफ्यूजन? मुझे भी नहीं है तो लेकिन इनको है, त्रिदेवियों को है, यही त्रिदेवी नाम आपने रखा ना। तो आप बताइए, मैं किससे सबसे पहले आपकी बात कर रहा हूँ? जिसे आप चाहें। नहीं, मैं आपकी चॉइस। नीचे आइए, नीति जी से। हाँ, जो येलो ड्रेस ना। हाँ, चलिए नीति जी, आपसे बात करना चाहते हैं। मैं तो आपसे यही प्रश्न करना चाहूँगी कि कलक का अर्थ आपने बताया पाखंड, और कल्कि का मतलब पाखंडी। आप कल्कि अवतार हैं। हाँ, पाखंडी है, बहुत बड़े, सबसे बड़े। वो आप पाखंडी, सबसे बड़े पाखंडी है हम दुनिया में। अन्य हैं प्रभु पाखंडी। लेकिन संस्कृत में कलक का अर्थ जो होता है वो अशुद्धता होता है, गंदगी होता है, और कल्कि का मतलब होता है अशुद्धता को, गंदगी को दूर करने वाला। अच्छा, हमने ये बताया कि अभी आप जो समझते हो वो होता है, और एक साइड वाला होता है जो आप नहीं जानते। नहीं, एक जो हम समझते हैं वो है, और एक जो मुझे सामने साक्षात दिख रहा है, कल की अर्थात पाखंडी, वो तो दृश्य में मुझे दिख ही रहा है। एक आपने बताया कि आप ज्योतिष या भविष्य की गणना करते हैं। गणना नहीं करते।
अच्छा, क्या करते हैं आप फिर? हमें नजर आता है। इनको दिखता है, तो वो जो दिव्य ये फिगर आउट कर लेते हैं। दिव्य दृष्टि आपको जब प्रदान है, तो वो दिव्य दृष्टि में ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ आपको कुछ जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है। आइंस्टाइन को फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आइंस्टाइन को, अच्छा, Right. बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। ये उनसे ऊपर हैं, ज्योतिष से ऊपर हैं। आप लेवल नहीं समझ रहे। फिजिक्स पढ़ाता है जो आपने प्रियंका जी एक करके पहले पढ़ता है, और जो फिजिक्स के नियम बनाता है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत सही फिजिक्स सब पढ़ते हैं, नियम तो कोई एक ही बनाता है ना। नहीं, ये आपकी बात सही है। तो आपने कोई नियम बनाए हैं? दिव्य दृष्टि के कुछ नियम हैं आपके? हाँ, नियम है, हर चीज के नियम होते हैं। हाँ, बताइए जरा। भविष्य जो आप देखते हैं, वो दिव्य दृष्टि के क्या नियम है? ध्यान न्यूट्रल होना, हाँ, माइंड न्यूट्रल होना। माइंड तो न्यूट्रल है, माइंड न्यूट्रल नहीं है। आपका माइंड न्यूट्रल नहीं है। नहीं, किसी का माइंड न्यूट्रल नहीं है। जिससे न्यूट्रल हो जाए उसे वेव्स आनी शुरू हो जाएंगी। इस ब्रह्मांड में भी जवाब भी है और प्रश्न भी है। बिल्कुल सही बात है। तो आप मेरे को इतना थोड़ा सा, मैं अभी भी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आपकी जो दिव्य दृष्टि है, सब कुछ जैसे महाभारत में दिव्य दृष्टि थी विदुर को, संजय को भी थी, संजय को भी थी, उसको भी थी। अच्छा, संजय थी। अच्छा, संजय को दिव्य दृष्टि थी। संजय सारा देख के बता रहा था धृतराष्ट्र को, लेकिन वो तीर्थों नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन अच्छा, उसके पास एक दिव्य दृष्टि और थी। संजय ना केवल देख पाता था, जैसे कि आज आपको चैनल में सब दिखा भी देता था ना। नहीं, दिखा तो देता था। वो आपके मन में क्या भाव है, भीष्म पितामह क्या सोच रहे हैं, अच्छा। दुर्योधन क्या सोच रहा है संवाद करने से पहले, और उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, वो भी पढ़ने की दिव्य दृष्टि थी। अच्छा, हमारे पास नहीं। आपके पास नहीं? हमारे पास। अच्छा, चलिए, मुझे ना ठीक है। अब प्रियंका जी, आप भी हिंदू धर्म के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ चुकी होंगी। मुझे लगता है मैं ऑफ कोर्स पढ़ चुकी हूँ, और एक ज्योतिष होने के नाते भी मेरे बहुत सारे सवाल इनसे हैं। पहला एक छोटा सवाल है, इनकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव, आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया, शुरू से लेकर अंत तक ऑब्जेक्टिव समझ नहीं पा रही। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? वर्ल्ड वार। ये रहस्य है, इसको समझने के लिए मुझे 3 एपिसोड करने पड़े हैं। अभी भी मैं तलाश रहा हूँ। ये आप ऐसे प्रश्न ना पूछे, ये ऐसा प्रश्न ना पूछे। दूसरा बहुत खास, हाँ, प्लीज खास सवाल पूछिए। सेंसिटिव क्वेश्चन है मेरा इनसे। हाँ। ये इन्होंने कहा कि भविष्यवाणी हो रही थी, कोई फादर किसी जगह पे अपनी बेटी के लिए कुछ गुनगुना रहा था, इनको पता चल जाता है, ये कुछ लिखते हैं, गुड़िया के बारे में लिखते हैं। इतनी भविष्यवाणी अगर ये कर सकते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसकी भविष्यवाणी करके किसी चैनल पे क्यों नहीं डाला है? चैनल दिखाएं, आपको चैनल भविष्यवाणी करिए हमने। प्लीज दिखाइए। डालते हैं, सारी भविष्यवाणियां डालते हैं। इनका अपना चैनल है और बहुत स्पेसिफिक। हाँ, चैनल में पहले आ चुका, और उसमें चैनल पे आया है। हमारे फेसबुक पे देख लीजिए, DT न्यूज जो चैनल है, नेशनल चैनल है, उस पर हमने भविष्यवाणी पहले करी और बाद में वो सच साबित हुई है। और फेसबुक पे तो हम हमेशा आपने भविष्यवाणी पहले करनी थी ना, कि कोई बच जाता, बाद में क्यों करी? सच साबित करने के लिए बाद में नहीं करी, पहले पढ़ तो लीजिए। पहले बोलने से पहले उसके बारे में पढ़ लेना जरूरी होता है। साधना आप करते नहीं, मैं बहुत पढ़ी। साधना तो करिए, अभी बताया नहीं, साधना करिए। और साधना में सबके अपने नियम होते हैं, अपने हिसाब होते हैं। सर अभी भी नहीं दिया सर, दे तो दिया। ऑब्जेक्टिव पता नहीं, साधना आप करते नहीं, एनर्जी। अच्छा, तो आप जानिए, हम जानिए, माइंड है, मेरा माइंड न्यूट्रल है। मेरा माइंड न्यूट्रल है। एवरीबॉडी हैव अ न्यूट्रल। नॉन न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल है, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। सुन लीजिए, जब मेरा बहुत ऑब्जेक्टिव क्लियर है लाइफ का। सुन लीजिए, आप सब सुनिए। जब एक डिश टीवी होता है, एयरटेल होता है मान लीजिए, तो यहाँ से उस पे सैटेलाइट से वहाँ पे जाती है, और वहाँ से टीवी पे हमें नजर आता है, तो उसका सिग्नल क्लियर होना जरूरी होता है, न्यूट्रल होना जरूरी होता है। अगर बारिश आती है, अगर बारिश बीच में आती है, तो आपकी पिक्चर खराब हो जाएगी। नहीं, इसीलिए अब फाइबर कनेक्शन आ गया। एक छोटा सा फाइबर भी कट जाता है, आप इतनी सारी एनर्जीज के साथ काम करते हैं। चलिए मुझे ये बता दीजिए कि एक ह्यूमन बॉडी में इमोशंस कहाँ पे स्टक होते हैं? चलिए बताइए। मैं अरे बताइए, आपने साधना की है। नहीं, अब प्रियंका जी, नहीं प्रियंका जी, अब आप जो है ना, ये प्रश्न आपका जो है ये थोड़ा सा गलत है, ट्रैक से हट के है, ये रॉन्ग नंबर है ना, ये रॉन्ग नंबर है। साधना की है इनको इन्होंने ट्रम्प के ऊपर भविष्यवाणी की थी, और ट्रम्प अगर अभी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो इनकी वजह से बनने वाले हैं। जान नहीं पा रही है बच्चे ने बढ़ावा ऑब्जेक्टिव क्या है और दूसरों को क्या सिखाना। अच्छा, तो ठीक है, आपका ये प्रश्न मैं यहाँ रख देता हूँ, वो उनके पास क्लियर पिक्चर आएगी, अभी आपको जवाब मिलेगा आपको। नहीं, आप नहीं बताएंगे, अब नहीं बताएंगे, हो गया। आपको मैंने बोला था, आप गहरे के साथ सवाल पूछिए। अब तो बताएंगे ही नहीं। अगर आप इन्हें ना बुलाते तो जरूर हमने बोल दिया था पहले, पर नहीं, आज मैंने नहीं बुलाया है, मैं आपको बता दूं स्पष्ट, जो मैंने नहीं बुलाया, मैंने आज बुलाया। जिसने भी बुलाया है, हमने पहले ही बोल दिया था ये चीज। ये आपका ऑरा है,
ये ओरा आपका नहीं है ओरा है कि हमारा, आप हमारा आने ये वाले ओरा, होते हमारा हैं, ओरा लोगों को अलग ही पता होता चल जाता है। है। ना हमारा और अलग ये हमारा ओरा है ही नहीं, झूठी तारीफ हम लेते नहीं। हाँ। आप लोगों को पता था कि कौन आने वाले हैं? यहाँ आके दर्शन हुए ना? बताइए भाई बच्चों। अच्छा प्रियंका जी, आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हैं? जी बिल्कुल। और देखिए ये समाज को सचेत करने का काम कर रही हैं और आप जो है समाज को सुधारने का। देखिए समाज को सचेत करने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट का जो इन्होंने जिम्मा उठाया है वो मेरे ख्याल से वो महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहूंगी शायद बहुत आपने महत्वपूर्ण है। ये हम जो आपने बहुत अवतार बड़े लिया है आने वाला है ना जी, और आपने जो कल्कि का अवतार लिया है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी ये अवतार ये टैलेंट दिखाने के लिए लिया है या लोगों के लिए सेवा करने के लिए, उनकी कष्ट पीड़ाएं टाइम दूर बताया करने ना, हर चीज टाइम के अनुसार होती है। आपने उससे पहले रासलीला भी दिखाई, रूपा जी, आप भी जवाब दे टैलेंट सकती भी हैं, ऐसा कुछ दिखाया। नहीं है। टाइम से रूपा जी मैम कहना एक बात कहते हैं, आप जो कहें कि लोगों को बचाने का जिम्मा लिया है नहीं लिया है, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि जब तक त्राहिमाम नहीं होगा ना, ईश्वर नहीं आएंगे। भले ही यहाँ पे खड़े हैं, जब तक त्राहिमाम नहीं होगा। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो सबको पुकारी थी वो, लेकिन कृष्ण भगवान को सबसे लास्ट में पुकारी। चाहते तो भगवान तो पहले लक्ष्मी उनका माता का बचा अवतार लेते। बताते हैं ना अपने नहीं, आप को, आप है मेरी ना? बात तो देवी सुनिए। का अवतार है, त्राहिमाम तो जब यहाँ तक पर नहीं तो होगा, चीरहरण हर एक सुनिए, मिनट में हो रहा है ना, हो रहा है ना, बचाने के लिए जब आप तक लोग क्या हाथ कर रहे फैलाकर हैं? पूरी समाज दुनिया की नहीं सेवा माने के लिए आप नहीं लोग क्या बुलाएगी कर कि रहे हैं? भगवान अब तो आ जाइए, अब तो कोई बचाने वाला है ही नहीं। तो आप क्या जब कहते सारा हैं, सिस्टम जब फेल हो कोविड जाएगा, आया, सुनिए जब मेरी देश बात के सुनिए, अंदर जब विदेश सारा के सिस्टम अंदर फेल हो इतने जाएगा, ज्यादा जो युद्ध सुनिए, चल रहे हैं, कोई आपको पुकार नहीं रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट करने के लिए आए हुए फेल हो जाएगा ना, तब भगवान आएंगे आए अंत नहीं है में। बोला तभी है। तो भगवान को पहचानोगे कि यही है भगवान। नहीं भगवान, मैं तो ये कह रही हूँ और त्राहिमाम नारायण के पास ना त्राहिमाम हो रहा है श्रीवत्स होता है, भगवान। श्रीवत्स हे एक सुना होगा आपने, हे घी के पास श्रीवत्स होता है, हमारे पास है। दूसरा जो दिल है आपके पास, उसको थोड़ा जगाइए। आवाज नहीं आ रही आप। हे प्रभु, हाँ कल की अवतार, हाँ अपने दूसरे दिल को थोड़ा जगाइए। हाँ जगह। त्राहिमाम हो रहा है, बांग्लादेश में त्राहिमाम हाँ। हो रहा है, रशिया यूक्रेन का पर वॉर। जब तक चरम सीमा पे नहीं पहुंचती कोई चीज, तब तक हम चरम नहीं आते सीमा कोई तक आप तरह से। जीवित रहेंगे प्रभु। हाँ? चरम सीमा तक आप जीवित, हम तो रहेंगे और पता नहीं। अच्छा चरम ये सीमा तो तक आप जीवित रहेंगे। 4,32,000 वर्ष तक आप जीवित रहेंगे। अच्छा आप में से कुंडली बनाती है ना आप, वो मैं एक सेकंड एक मिनट मैं अभी इन लोगों के प्रश्न को जो है ना, अभी इन लोगों को जवाब देता हूँ। ये लोग जबरदस्ती आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं इनको अभी शांत करता हूँ। उनका काम है एंटी बोलना। नहीं मैं भी इनको शांत करता हूँ। आप लोग कुंडली बनाती है ना? आपको पता है ईश्वर की कुंडली बनती है? नहीं बनती ना? अरे नहीं बनती ना प्रियंका जी? इनकी भी नहीं होगी। आप कोशिश करके देख लीजिए। 12 वर्ष कौन सा बताया था आपका? 24 नहीं 24 में तो अभी आप हैं। छोड़िए ना। नहीं बताइए ना, कुंडली बनाने को कहूंगा मैं। एनर्जी ऑफ मून है तो इमोशंस हर्ट तो बार बार हो रहे हैं ना उनके। हमारे तो नहीं हो रहे, नहीं लग रहा। इतना इमोशंस हर्ट हो रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर। आपके इमोशंस दो नंबर इतना ज्यादा आ गया आपके डेट ऑफ बर्थ में। कहीं लग रहा है इमोशन? मैं ये तो देखिए क्या एकदम ये तो खुश काम जैसे आप नॉर्मल बैठे हैं, आपके अंदर खुशी भी होगी और नॉर्मल भी होंगे। उस तरह से हूं मैं। रोहित जी, ना तो मैं रो रहा ना मैं हंस रहा। सबसे बड़ा टैलेंट है कि लोग कुछ भी कहते हैं, टैलेंट आप तो मेरा हर बनेगा, चीज होते मैं हैं नेशनल और चैंपियन आप हूं। अपने ऊपर जो ये उतार नेशनल होता है, चैंपियन उसको भी आप है। अच्छे से लेते हैं। ये बहुत बड़ा टैलेंट है मुझे लगता है। मैं गेम में नेशनल चैंपियन तो हूं। आप कपिल शर्मा के शो में आप जाइए वहाँ पे, आपको तो वो सुपर हिट शो होगा अगर आप तीनों वहाँ चले जाए। मुझे तो लग रहा है कि आज का शो जो है कपिल शर्मा इनके आगे कहीं स्टैंड नहीं। हाँ आपके सामने नहीं stand होते। हाँ आप सामने कहीं स्टैंड नहीं होते। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। आप सामने नहीं stand का होते। जो सुदर्शन चक्र का काम क्या था? अच्छा एक बात बताइए ना अभिषेक जी, हर धरती हिला दूं, बोलो। धरती हिला दूं? धरती हिलाएंगे? डरोगे तो नहीं? तो मैं रिक्वेस्ट करूँ। अभी नहीं, 20 डेज अंडर इंडिया में धरती हिलाई बोलते। कब तक? 20 दिन के अंदर। 20 दिन के अंदर हाँ। भाई 20 दिन लगेंगे, मतलब ठीक है। इन्होंने कहा अच्छा हर चीज मैंने आपको बताया था ना, भूकंप, हाँ जल वाला। अभी नहीं बताऊं? अच्छा मेरा प्रोसेस एक बार कैसे वो आएगा, एक बार चल के, एक बार इन्होंने देखा नहीं ना, एक बार। अब नहीं नो अब नहीं हो पाएगा, आप लोग मिस कर गई। तो आपको स्नान करने की, मुंह धोने की कहाँ? हाँ जरूरत ही नहीं है। शेरों के जरूरत मुंह नहीं है। से धोए हैं, आप तो शेरों के नहाए- मुंह तो आज से लोग धोए हैं, धोते बिल्कुल नहीं आए, सही आपको क्या बात है। पता? नहीं उसके बाद भी इतना आपका ओजस चेहरा, कमाल की आपकी दिव्यता। अच्छा एक बात बताइए, इंश्योरेंस पॉलिसी कोई मेडिकल ली आपने अभी तक के नहीं ली? अरे प्रभु ले लीजिए, आप ले लीजिए, आपको जरूरत है, हमें जरूरत नहीं प्रभु ले लीजिए आप। भगवान मैं आपको एजेंट का नंबर हमें दूंगी, आपको जरूरत आवश्यकता नहीं है, पड़ेगी। जिस चीज की जरूरत नहीं है वो। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इंश्योरेंस से ये मैं समझना चाह, जिस गाड़ी में आप चलते होंगे, आपके पास तो बड़ी बड़ी उसकी भी गाड़ी है, इंश्योरेंस नहीं है।
फिर ये तो क्राइम हो गया ना, ये तो क्राइम है। हम चलाते ही नहीं है, वो पड़ी हुई है बस। अच्छा, तब तो कोई बात। तो आप ये जगह चलाते और घूम के पहुंच जाते हैं जहाँ आप हवा में उड़ के तो नहीं आएंगे? हमारे जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेना, जो हमारी दरवाजे ढेली है ना, उससे बाहर भी हम पैर नहीं रखते। अच्छा। आज आए हैं, पिछली बार आपकी न्यूज़ में आए थे, उससे पहले एक बार बैंक में गए थे, उससे पहले जी न्यूज़ में गए थे, और एक पिछले साल कहीं गए थे। 2 साल में घर में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते? नहीं, हम इस वक्त ध्यान में रहते हैं। अभी तो आपने कहा आप ध्यान ही नहीं करते। वो ध्यान होता है, वो वाला ध्यान नहीं जो आप ऐसे बैठ जाते हो, वो वाला ध्यान नहीं। अच्छा, मतलब चलते फिरते ईश्वर आपको वो बात करते हैं, बात नहीं, वाइब्रेशन आ जाता है, एक वाइब्रेशन, डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? अभी मैं आपको देखिए, चूंकि अभिषेक जी मैं आपसे आखिरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अब मामूली 5 मिनट बचा है। नहीं 5 मिनट बचा है, मैं कुछ पूछूंगा नहीं। मैं तो अब देखिए मैं कितना नॉर्मल हूँ, मैं एकदम हंसते गाते आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, इतने मधुर स्वभाव के साथ। सारे आश्चर्यचकित हैं जी, और मैं भी। अभिषेक जी, मैं वो वाइब्रेशन अगर आप कैच कर रहे थे, थोड़ा सा वो बता देते। बस 5 मिनट बचा है, उसके अंदर थैंक यू कर दूंगा। दिल बना हुआ है, नहीं बना हुआ, ओ फोटो है ये। तो मुझे लग रहा है कोई चोट में जो लीला मासा हो। नहीं 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 नहीं, वो तो है ना, किसने मार दिया? अच्छा, बचपन से। अच्छा, बचपन से। हाँ। और ये बेलन का चोट का निशान तो नहीं? कहाँ से बात कर रहे हो आप? ऐसा दिल पे ही है। मैं दिखा देता हूँ फिर लोगों को। चेक करवा लें। अरे आपने कह दिया तो सारे चेक करवा लेना ना। ये देखिए भाई, दिल के अंदर, मतलब इनके दिल अंदर एक दिल है और बाहर भी एक दिल बना है इनके हिसाब से। भी है। हाँ, ये देख लीजिए। अरे ये सवाल बड़ा अच्छा था भाई, किसका था? एक सवाल बड़ा अच्छा था, धड़कता कौन सा दिल है, अंदर वाला या बाहर वाला? एक शरीर का है, एक परमेश्वर का है, एक शरीर का है, एक परमेश्वर का है, दोनों। अद्भुत है। अब सर आपकी मेडिकल टेस्ट में नहीं, ईसीजी मशीन्स लगा, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना इनको। डॉक्टर कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा दिल का चेक करना है। आपका एक चीज और जाता हूँ मैं। नारायण साहब शेषनाथ जी रहते हैं, मेरे साथ शेषनाथ जी भी रहते हैं और नारायण भी रहते हैं। ये देखिए ग्लव्स के नीचे ये आप ऐसे नाक बनाते हैं ना, उसमें यहाँ आँख होता है। अरे जरा कैमरा लाइए प्लीज, सबको दर्शन कराओ। मैं आप नाक ऐसे बनाते हो ना, बचपन में बनाते थे ना ऐसे, और जब नाक फन पे होता है तो उसकी 2 आँखें यहाँ पे होती है। ये देख लीजिए, थोड़ा सा ग्लव्स से थोड़ा वो हो रहा है। अच्छा, रब भी हो जाता है, परमानेंट टैटू। अच्छा, हाँ हाँ, ये देखिए, मतलब वाकई नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान लगाना होगा, इतनी जल्दी दर्शन नहीं होता। हाँ, जूम कीजिए, जूम कीजिए, दिखाइए दिखाइए। ये प्रोड्यूसर को ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढेगा आराम से। हाँ, वो जूम कर लेगा। अब देखिए मेरे पास समय तो इतना ही बचा है। मैं अब अभी और चीज बनाते हैं। नहीं, अब मेरे ये ग्लव्स क्यों पहनते हैं आप? इतना अच्छा तो मतलब वो लोगों को दर्शन हो जाता। पावर्स होती हैं, संभालनी पड़ती हैं, बहुत कुछ होता है। ओके, पावर बाहर ना निकले इसलिए ग्लव्स पे रोकना पड़ता है। आपको सुनाना चाह रहा हूं। आपने जो मास्क है वो आपने कोरोना आने में पहना हुआ ना, हमें ईश्वर ने पहली प्रैक्टिस करवा दिया था। आप हमारा फेस बुक दे सकते हैं, 2 साल पहले से पहनना शुरू कर दिया था हमने। जरूरत नहीं थी, 2011 से पहनना शुरू कर दिया। नहीं, 2 साल पहले। बट फिर भी ये लोगों को बता नहीं पाएगी, इतनी सारी मौतें हो जाएंगी। आप बता रहे थे। नहीं, हमने बताया था, हमने बताया था। हमारी 3 लाख का एक इंजेक्शन खरीदना पड़ा, पहले बता दिए थे। चाइना से कुछ इतना महंगा खरीदना पड़ा, पहले ही बता देते। सैटेलाइट से ऑटोमेटिक कनेक्शन। सच में मैं सैटेलाइट भी हिला दूंगा। बोलो, सैटेलाइट मैं सैटेलाइट भी हिला दूंगा। आपकी आरती वारती बनवा रखी है आपने, आपकी आरती मैं सुनीता विलियम चला दूंगा। नासा मेरे पास है, सुनीता विलियम सही सलामत चला दूंगा। नासा को आरती भी प्रिंटेड है क्या? आप कोरोना में इतना आपके नाम की कोई आरती भी है? लोग जो आए आपकी आरती करे, आप तो अवतार हैं, तो अवतार की आरती तो होती है। हम पुत्र हैं, हम पुत्र हैं, वो पिता है। अभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं पता। आप समझ, आप सुनती ही नहीं पूरी बात। खत्म। पूरी बात, महिला को पूरी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल। त्रिदेव, ठीक है, बोलिए जी। त्रिदेव सबसे बड़े हैं जी, और वो पिता है। और बताया हमने, परशुराम पिता थे, राम पुत्र थे। हाँ, वो सुनती है, उन्हें पता है कि हमारी हर बात पे घर में ज्यादा नहीं अच्छी लगती है। अच्छा, घर में ज्यादा बात पे रहस्य होता है, उन्हें पता है। इनकी बातें इतनी अच्छी होती है। घर में ज्यादा कौन बोलता है? आप बोलती हैं कि वो बोलते हैं? ये मुझे रहस्यमयी बातें बताते रहते हैं, मैं सुनती रहती हूँ।
अरे वाह। हाँ, बहुत चीजें बताते तो रहते इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? सबसे अच्छी बात ईश्वर की एक पहचान होती है ना कि जब वो धरती पर आते हैं ना तो बहुत ही भोले भाले से होते हैं। ये पहचान है, मासूमियत होती है, ये मासूमियत इनके अंदर सुनने है। दीजिए ना, आप भी नहीं, आज तो आपकी ये तारीफ हो रही है। मासूमियत, तो कृष्ण भगवान, तारीफ हो रही है, तारीफ तो कृष्ण सुनने भगवान दीजिए। हाँ। कितने मासूम थे। हाँ। कृष्ण भगवान अरे वाह। कितने मासूम थे, है ना। जब भी भगवान धरती पर आते हैं एक मासूमियत लेकर आते हैं। तो इनके लिए आप कौन सा भजन गाती हैं? नटखट नंदलाला इनके ऊपर तो या सारा तिरछी भजन टोपी वाले? सब यही वो है। वाला बहुत शानदार ये तो- था। बता दूं, जो पुत्र होता है ना, हाँ। अब कहाँ पिता पुत्र में हटके है, मैं यहाँ नहीं, आपकी हम ये तारीफ सुन बता रहा रहे हैं था। कि अगर राम खास थे ना तो उनके दशरथ भी खास थे और माता भी खास। छोड़ दीजिए ना आप सबको, मैं वो अब भी समझ बता गया दूंगा। आपके ज्ञान को। गूगल ने बता दिया होगा ज्ञान- बता दिया राम के आपको। पिता परशुराम नहीं दशरथ हैं। गूगल ने बता दिया होगा राम के पिता परशुराम नहीं कल की दशरथ। बचपन में सुनते आ रहे हैं, आपकी बात बता रहे हैं, मैं कुछ और बता रहा हूँ यार ऐसे। ये तो बता दीजिए। क्या? अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा था कि परशुराम जी ने सुदर्शन दिया था, सुदर्शन दिया था भगवान राम कृष्ण को। हाँ, परशुराम ने। अच्छा, तो वो सुदर्शन बनाया किसने था? सुदर्शन का निर्माण किसने किया? ये बता पिता के पास होता है। अब नहीं, अब जैसे आपके हाथ में मोबाइल है तो किसी ने तो बनाया होगा प्रभु मोबाइल, ऐसे तो नहीं ऊपर से टपक गया होगा। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है नीति जी आप लोग बड़े छोटे छोटे सवालों में। नहीं, मैं तो ज्ञान की पिपासा है मेरे को तो, और इससे बड़ा ज्ञान के एक एपिसोड में थोड़ी ना आपको ज्ञान मिल जाएगा। ये सुन लीजिए बस। ये क्या है? इसमें भविष्यवाणी करी है कि जो अवतार हुआ ना, वो आपने करी है? नहीं, ये बहुत बड़े पंडित रहे हैं और ये न्यूज़ में आया है। उसमें बताया गया है, सुना दें आपको? नहीं, अभी रुक जाइए, मैं अभी बच्चों जैसे व्यवहार हो, बच्चों जैसा उस तरह व्यवहार हो। स्वास्थ्य होगा। अच्छा, मैं कुछ बच्चों की डिमांड थी और मुझे पता है मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो नहीं आ रहा हूँ आपको। ये सुनिए, नहीं एक चीज, ये 4 तारे होते हैं ऊपर, ये मेन तारों में बोला जाता है इसमें, ये मेरे हाथ में बने हुए हैं। पूरा ब्रह्मांड इन्हीं में। मुझे लग रहा है आपको काफी अच्छे से पता है कि टीआरपी कैसे गेन करनी है। हाँ, टीआरपी तो लेने में पता है, ये बात है। टीआरपी लेने अभी देखिएगा, अभी देखिए, अभी पता है आपको भी सिखा देंगे हम, आपको भी सिखा देंगे। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, थैंक यू। नहीं, अरे मत करें वो डांस नहीं। देखिए अपने अंदाज में, ये देखिए, दर्शन कराइए भाई, आइए कैमरा लेके। हाँ, क्या चाह रहे थे आप लोग? क्या चाह रहे थे आप लोग? आज ब्लैक है, टोपी है ही नहीं। ये देखिए, तारे बने हुए हैं। दिन में तारे देखे थे, आज देख लो। वो रिक्वेस्ट है, चांद लग गए। तिरछी टोपी वाला एक वो वॉक हो जाए ताकि मैं आप लोगों को शुक्रिया करूं। नहीं, हाँ, नहीं, आज नहीं करेंगे तिरछी टोपी। अरे देखिए, वो पब्लिक आज ब्लैक हैट है, आज ब्लैक हैट है। तो आप एक कोई गाना बताइए जिस पे आप आज परफॉर्म करेंगे, जो गाना, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ आज खुशनुमा माहौल के साथ हम लोग विदा करें। वो तो हो गया गाना। हाँ। वो तो गाना अभी आया नहीं, जो आने वाला है। प्ले कीजिए मैम, प्ले कीजिए इसी पे। आज मैं बच्चों को ही बुला लूं साथ में इसमें कि आप अकेले? बुला लीजिए। आइए भाई, 2-4 बच्चे, सारे माता जी, मुझे पता है इनके बड़े प्रशंसक हैं। आप जरूर आइए, आप पीछे हो। हाँ। जो हाँ, पीछे कौन है वो, उनको भी बुला रहे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ पीछे। आप जाओ। नहीं, वो इससे आगे चले जाओ। जल्दी आओ, जल्दी, मेरे पास टाइम इतना ही है। आप हाँ, आइए ना, बिल्कुल आइए ना, जाओ भाई, वाइब्रेशन हो रहा है। प्यार से आइए। अरे आइए ना, आइए। हाँ, देवी माँ को भी ले आए, वेरी नाइस। आपके तरफ पूरा ही नहीं होगा, आइए। अब मैं इसको, हाँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप लोगों के लिए मैं मंगवाऊंगा भी डिस्प्रिंट, मत कीजिए, मेरी हालत को भी समझिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा रूपा जी आपका भी। लेकिन एक चीज अब मैं जो सबको ऑडियंस को भी थैंक यू कर रहा हूँ, उस बच्चे को फिर आपने स्पेशली बुलाया था, जाते जाते अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए अगले एपिसोड में। मैं 100% श्योर नहीं हूँ। नहीं जो आपके मन, जो आपके मन में है बता दीजिए। दो चीजें हैं। हाँ, मैं उसके पास जाऊँ या उसको बुलाऊं? उनके पास चलेगी। अच्छा, मैं उसके पास जाऊँ, जाने से पहले ही ये धमाका है इनका। हाँ, एक तो ही हनुमान जी मानते हैं और एक इनके घर में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई है या किसी की डेथ हुई है हाल ही में, मतलब ये नहीं, चलो चले चलो चले चलो चलो, कोई डेथ नहीं हुई है। हाँ जाओ, आप जाओ, आप सच इतना ऑफेंडेड क्यों हो? इतना ऑफेंडेड क्यों आप? हाँ हाँ, मुझे सब जानते हैं फेसबुक पे क्या फ्यूचर करता हूँ और क्या आप फ्यूचर बताते हैं, सब तो पता है, सब पता है। चलो Really? Are you talking about me? No, everybody. रोहित जी मैं मेरे बारे में तो बिल्कुल मत कमेंट करना। आप भी पूछना चाह रही हैं? नहीं, मैं बस एक बात बोल दीजिए, मैं थैंक यू करूंगा। रोहित जी, शो ना 3 चीजों पर चलता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और आप एंटरटेनमेंट हैं। भरपूर एंटरटेनमेंट। चलिए, और 3 एंटरटेनमेंट बोला इन्होंने और ये तीनों है, ये 3 है। इन्हीं से हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऑपरेशन पाखंड में, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अभिषेक जी ने पर मैं ये अगर आप नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम उस हिसाब से आऊँगा और पूरा क्लियर अच्छी तरह जो वेव्स आती हैं मैं साबित करूँगा यहाँ पे। तो बस अगले एपिसोड में इनका दावा है कि स्टूडियो में बैठे जिस किसी को भी आप बुलाएंगे उसके बारे में भूत भविष्य वर्तमान सब बता देंगे। बहरहाल मैं जैसा कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे से जुड़ने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैं कहता हूँ, क्या देख रहे हैं उसे देखिए, समझिए, विश्वास उस पर कीजिए जो आपको दिख रहा है, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।